हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। इस वीडियो में हम जैन धर्म से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। फ्रेंड, जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन उनमें से पहले 23 में और 24 में तीर्थंकर ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने उन्हीं के बारे में इस वीडियो में चर्चा की और क्वेश्चन भी उन्हीं से ही बनता है। तो ये आपको याद रखना है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी, जो क्रमशः हैं हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दी थी, जिसके बाद महावीर स्वामी ने इसमें एक शिक्षा और ऐड कर दी थी। तो और ये 5 महाव्रत कहलाए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, परंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, क्योंकि इनके जन्म के बाद ही जैन धर्म जो है वो चर्चा में आया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जन्म एवं पारिवारिक जीवन। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनके पिता का नाम आप याद रखना, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, एवं प्रियदर्शनी का विवाह जामिल से हुआ। जामिल जो थे वो इनके दामाद थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। आपको महावीर के बचपन का नाम खास करके याद रखना है, क्योंकि बच्चों को महावीर और बौद्ध के बचपन के नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। आगे चलते हैं। वर्धमान से महावीर तक का सफर। माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनकी फैमिली में इनके बड़े भाई थे, जिनसे इन्होंने आज्ञा ली और संन्यास को ग्रहण किया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको नदी का नाम याद रखना है और साल वृक्ष का नाम याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन ये होती है कि भगवान बौद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह था पीपल वृक्ष, परंतु महावीर स्वामी को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था वह था साल वृक्ष। और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर जिन, अहर्त, निग्रंथ कहलाए। जिन का अर्थ होता है विजेता, अहर्त का मतलब होता है पूज्य और निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे, यानी कि जो पहले शिष्य थे महावीर स्वामी के वह उनके दामाद ही थे, यानी कि जामिल प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई। आपको इनकी मृत्यु भी याद रखनी है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई। आप एक बार को ये 468 ईसा पूर्व याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको स्थान जरूर याद होना चाहिए, पावापुरी। क्या हुआ था फ्रेंड? महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गढ़ धरों में डिवाइड कर दिया था। तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उसके बाद आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म 2 संप्रदायों में टूट गया। पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। क्या हुआ था फ्रेंड्स? 300 ईसा पूर्व बहुत भीषण अकाल पड़ा था, जिस कारण
जो स्थूलभद्र वो भद्रबाहु थे वह अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, वहां पर चले गए थे। उसके बाद 12 वर्ष बाद जब वह पुनः वापस आए तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में मतभेद होने लगा, जिस कारण जैन धर्म दो संप्रदायों में टूट गया। तो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाले। तो आपको ये कैसे याद रखना है कि कौन श्रवण बेलगोला गया था। तो आपको ये ट्रिक ये है कि स्थूल भद्र, आपको स्थूल में थोड़ी थोड़ी स्टूल की साउंड आ रही होगी, तो स्टूल तो एक ही जगह रहता है, तो स्थूल भद्र तो गए नहीं थे, वो तो एक ही जगह पर रहे। परंतु भद्रबाहु ये चले गए थे कर्नाटक में श्रवण बेलगोला। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न है। नंबर 1 है सम्यक दर्शन, नंबर 2 है सम्यक ज्ञान, नंबर 3 है सम्यक आचरण। जैन धर्म में 5 महाव्रतों का उल्लेख है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाओं में एक और शिक्षा महावीर स्वामी ने ऐड कर दी थी, वो है ब्रह्मचर्य। तो इनके 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं आत्मा दोनों की मान्यता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं आत्मा दोनों की मान्यता है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, जहां पर भद्रबाहु चले गए थे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति या फिर जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं का निर्माण किया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वह किससे संबंधित है, तो वह जैन धर्म से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। आपको ये कल्पसूत्र भी याद रखना है और किसने लिखा, भद्रबाहु ने, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अब फ्रेंड सभी जैन तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह भी पूछता है, तो मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट है उनके आपको बताए हैं। ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और इससे पहले हमारे चैनल पर 2 वीडियो और आ चुकी हैं, जिसमें से एक वेद की है और दूसरी बौद्ध धर्म की है। आप उनको भी जा करके देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।